मजदूर दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की परंपरागत भोजन शैली के प्रतीक बोरेबासी को महत्व देते हुए भिलाई के सेक्टर 5 स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि 1 मई को हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। जब हम सरकार में थे तब हमने ये परंपरा की शुरुआत की थी कि इस दिन श्रमिकों के सम्मान में बोरेबासी त्योहार मनाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जाति जनगणना को लेकर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जाति जनगणना की मांग सबसे पहले राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर उठाई थी ताकि देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं की सही तस्वीर सामने लाई जा सके। जातिगत आंकड़े स्पष्ट करेंगे कि किस वर्ग की आबादी कितनी है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। देखिए, इस मामले को जाति जनगणना यदि 2024 के चुनाव के पहले आप देखेंगे तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने इसको पूरे ताकत के साथ उठाया और हर मंच से जाति जनगणना की बात राहुल जी ने की। उसका कारण यही है कि आज जो समस्याएं हैं, आम जनता की समस्याएं हैं, उसका हल जाति जनगणना में दिखाई देता है। किसकी कितनी जनसंख्या है वो भी पता चलेगा, उससे ये भी पता चलेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीति में उसकी भागीदारी कितनी है। ये उस सर्वे से ये भी पता चलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये है कि राहुल जी ने ये भी कहा कि 50% की जो सीलिंग लगा के रखे आर्टिफिशियल, उसको ख़त्म करना है। तीसरी बात ये है कि निजी संस्थाओं में भी, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उसमें भी ST, SC, OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात ये है, इस गणना में जो फॉर्मेट बनेगा उसमें उल्लेख होना चाहिए कि हमारे इस जाति जनगणना में ST, SC, OBC के लोग कितने कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, कितने शासकीय संस्थानों में। एक तृतीय चतुर्थ श्रेणी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप यदि गीगा वर्कर को देखें, मजदूर को देखेंगे तो ST, SC, OBC मिल जाएंगे, लेकिन कितने कलेक्टर हैं, कितने IAS हैं, कितने IPS हैं, कितने जो नीति निर्धारक पद हैं, उसमें ST, SC, OBC के कितने लोग हैं, ये भी उस फॉर्मेट में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको शुरू कब से कर रहे हैं, इसको लागू कब से कर रहे हैं। जो मोदी जी ये कहते थे हिंदुस्तान में तो 4 जातियां हैं, आज राहुल जी के अभियान चलाने के कारण से उसे झुकना पड़ा और उस बात को स्वीकार करना पड़ा और सरकार उसे जाति जनगणना के तैयार हुई। लेकिन कैबिनेट की इस फैसले भर से काम नहीं चलेगा, धरातल में कब उतरेगा। देखिए, इस मामले को जाति जनगणना यदि 2024 के चुनाव के पहले आप देखेंगे तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने इसको पूरे ताकत के साथ उठाया और हर मंच से जाति जनगणना की बात राहुल जी ने की। उसका कारण यही है कि आज जो समस्याएं हैं, आम जनता की समस्याएं हैं, उसका हल जाति जनगणना में दिखाई देता है। किसकी कितनी जनसंख्या है वो भी पता चलेगा, उससे ये भी पता चलेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीति में उसकी भागीदारी कितनी है। ये उस सर्वे से ये भी पता चलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये है कि राहुल जी ने ये भी कहा कि 50% की जो सीलिंग लगा के रखे आर्टिफिशियल, उसको ख़त्म करना है। तीसरी बात ये है कि निजी संस्थाओं में भी, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उसमें भी ST, SC, OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात ये है, इस गणना में जो फॉर्मेट बनेगा
उसमें उल्लेख होना चाहिए कि हमारे इस जाति जनगणना में एसटी, एससी, ओबीसी के लोग कितने कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, कितने शासकीय संस्थानों में। एक तृतीय चतुर्थ श्रेणी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप यदि गीगा वर्कर को देखें, मजदूर को देखेंगे तो एसटी, एससी, ओबीसी मिल जाएंगे, लेकिन कितने कलेक्टर हैं, कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, कितने जो नीति निर्धारक पद हैं, उसमें एसटी, एससी, ओबीसी के कितने लोग हैं, ये भी उस फॉर्मेट में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको शुरू कब से कर रहा है, इसको लागू कब से कर रहे हैं। जो मोदी जी ये कहते थे हिंदुस्तान में केवल 4 जातियां हैं, आज राहुल जी के अभियान चलाने के कारण से उसे झुकना पड़ा और उस बात को स्वीकार करना पड़ा और सरकार उसे जाति जनगणना को तैयार हुई। लेकिन कैबिनेट की इस फैसले भर से काम नहीं चलेगा, धरातल में कब उतरेगा। अभी सरकार जिसकी है उसकी जिम्मेदारी बनती है, तो क्यों नहीं करा पा रहे हैं। और ये केवल अंजोरा की बात नहीं है, अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैंकर चलने लगे हैं। इसकी जो नल जल योजना है पूरी तरह फ्लॉप हो गया है और पानी पहुंचा नहीं पा रहे हैं। शहरों में जहाँ टैंकर नहीं चलते वहाँ टैंकर शुरू हो गया है। भिलाई चरौदा में आप देखेंगे कि रासायनिक केमिकल फैक्ट्री है, तो वो पानी पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं। केमिकल पानी पीने के लिए उसमें दुर्गंध भी आ रहा है पीने, और स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। उसमें हैवी मेटल से भी हैं, लेकिन सरकार को काम में जू तक नहीं रेंग रही है। ये सुशासन जो त्योहार मना रहे हैं, तो इसको ये बड़ी समस्या है। इसको उसके निदान के लिए क्या कर रही सरकार।